सूबे में शायद ऐसा पहली बार हुआ जब नगर और शहर की सरकारें बनाने के लिए सत्ताधारी दल इतना बेताब दिखा। राजनीतिक गुत्थम गुत्था और भारी उठापटक के बाद नगर और गांव की सरकारें चुन ली गई। बीजेपी ने स्थानीय सरकार बनाने के लिए सबके लिए अपने दरवाजे खोल दिए। कटनी में जिस प्रत्याशी को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया वो जीता तो सर माथे बिठा लिया। भोपाल में भी तनाव के बीच जिला सरकार को लेकर गहमा गहमी, लोभ, लेन देन और आरोप और फिर सदस्यों की घेराबंदी के जो दृश्य दिखे वो हैरान कर देने वाले थे। पार्टी नेता दबी जुबान में मान रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ बीजेपी की रीति नीति और सिद्धांतों के उलट हुआ, लेकिन नंबरों के खेल में सब जायज है। ये फायदे और नुकसान का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन समिति होती है। वो अनुशासन समिति निरीक्षण परीक्षण करती है किन परिस्थितियों में कार्यकर्ता गया, किन कारणों से उनको लेना चाहिए, उनकी अनुशासनहीनता कितने स्तर की है नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट देती है। उसके आधार पर नेतृत्व फैसला लेता है। बीजेपी की रणनीति और जोड़ तोड़ के सामने कांग्रेस भी लाचार नजर आई। संभवतः पहली दफा जनपद और जिला पंचायतों के सदस्यों की विधायकों की तरह बाड़ाबंदी, किलेबंदी और खरीद फरोख्त की खबरें आम हुई। कहा जा रहा है कि नगर पालिका और परिषदों के चुनाव के लिए भी बीजेपी ने अपनी विचारधारा को एक तरफ रख दिया है। बीजेपी ने जीत के लिए परिवारवाद के नारे को भी दरकिनार कर दिया। भोपाल में कांग्रेस नेता की पत्नी को बीजेपी से अध्यक्ष बनवा दिया। बीजेपी की नई राजनीति के आगे वो कांग्रेस भी बेबस है, जिसे सत्ता के लिए सिद्धांतों को तिलांजलि देने में महारत माना जाता था। वहीं बीजेपी नेता खुलकर बता रहे हैं कि जीते हुए प्रत्याशियों को पार्टी में लाना क्यों जरूरी है। इसने सारे देश में प्रजातंत्र की हत्या करने का एक माहौल बना रखा है। आप मध्य प्रदेश में भी हालत बहुत ख़राब है। देखिए ना, इन सारे चुनाव में जिस तरह ज़बरदस्ती खरीद कर पैसा देकर इसके तो अमाउंट आ रहे हैं, लोग आके बता रहे हैं कि हमको ऑफर किया गया था। मैं ये मानता हूँ कि ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और चुनाव वह जब जीत के आता है तो वह अपने क्षेत्र के विकास की बात के आधार पर चुनाव जीतता है। उसे अपने क्षेत्र का विकास करना होता है, इस वजह से वह सरकार के साथ जुड़ता है। पार्टी संगठन भी इस प्रकार से जो लोग पार्टी में आना चाहते हैं, जो जनप्रतिनिधि है चुनाव जीते हुए, उनके आवेदनों पर विचार गंभीरता से करता है और सहानुभूतिपूर्वक उनको पार्टी की सदस्यता दिलाने का काम करते हैं। विधायकों के बिकने और खरीदने की महामारी ने जनपद से लेकर जिला पंचायतों के सदस्य, नगर पालिका, नगर पंचायतों के पार्षद और पंचों के भी घर देख लिए हैं। पार्टी विद डिफरेंस का नारा तब हवा हो जाता है जब सत्ता पर काबिज होने की बात आती है। कहते हैं आज लोकतंत्र सिर्फ मुंडियों का खेल रह गया है। जहां मुंडियां जुटाने की बात आए तो रीति नीति और सिद्धांत कहां काम आएंगे। इसीलिए नगरीय निकाय और जिला पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो सब किया जो लोकतंत्र के लिहाज से कतई सही नहीं माना जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि अपना संख्या बल बढ़ाना था, अपनी उपलब्धियां दर्ज करानी थी, इसलिए सत्ता पर काबिज होने के लिए पार्टी ने अनुशासनहीनता को भी दरकिनार कर दिया, साथ ही उन लोगों को भी वापस ले लिया जो पार्टी के खिलाफ, पार्टी के झंडे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे। कैमरामैन नंद किशोर सैनी के साथ अतुल पाठक, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।